नज़रिया बदलें, नज़रिया बदलें, नज़ारा बदल जाएगा। नज़रिया बदलें, नज़ारा बदल जाएगा। एक बार मेरे साथ चल के देखें, आपकी किस्मत संवर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रेल वाला 2.1 में आपका फिर से स्वागत है। और चलिए आज के वीडियो में एक और धमाकेदार रहस्य खुलने वाला है। धमाकेदार प्रश्नों को हम करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। चैप्टर एलसीएम एचसीएफ है, एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड हम कुछ प्रश्नों को लेंगे। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा इजी है, आप लोग ये भी बोलेंगे कि इजी है, ठीक है, प्रश्न इसके इजी रहते हैं, लेकिन फिर भी उस इजी को और भी इजी तरीके से हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न मेरा क्या है। और ये सारे के सारे प्रश्न जो तो 3 प्रश्न मैंने लिया है वो एसएससी एग्जाम रेलवे में कई बार पूछा गया है, ठीक है। पहला प्रश्न बोलता है मेरा, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है और लघुत्तम समापवर्तक 1296 है, ठीक है। उनमें से एक संख्या 864 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्या है? महत्तम 96, लघुत्तम 1296 और एक संख्या 864, तो दूसरी संख्या मेरी क्या होगी? वीडियो को पॉज करेंगे, आप सोल्व करेंगे, सोल्व करके आप मेरे पास भेजेंगे टाइमिंग कि आपने कितने समय में इसको सोल्व किया है। चलिए मैं सोल्व करके बताता हूं। तो क्या है, अब हमें देखिए, मैं बोलता हूं कि कोई भी प्रश्न जो है वो 5 से 10 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सोल्व करेंगे कितने समय में, प्रश्न पढ़ने की बात नहीं करते हैं। कोई कोई तो 2 बार 3 बार 4 बार पूरा एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पढ़ते ही रहता है प्रश्न, फिर भी उनको समझ में नहीं आता है। घर पे आएंगे तो 2-3 दिन समझेंगे, 1 आध महीना टाइम लगेगा, तो फिर वो समझ में आता है अच्छा तरीक़ा से। तो मैं पहले ही बोला कि नज़रिया बदले नज़ारा बदल जाएगा, ठीक है। आप प्रश्नों को देखने के तरीका को समझें और सीखें कि जो चीज़ उसमें लिखा गया है वही आप देखें, जो काम लायक है वही चीज़ आपको दिखना चाहिए। जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा था महत्तम समापवर्तक 96, लघुत्तम, ये तो हम समझ गए, हाँ मस्सा लसा वाला प्रश्न है, ठीक, मस्सा गुने लसा, और एक संख्या इतना दिया हुआ है। अब ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मस्सा लसा दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, तो हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो ये ही दिखना चाहिए था, ठीक है। फिर भी आपको यदि ये दिखता तो आप क्या सोल्व करते? क्या करते? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इज इक्वल टू, सॉरी, मसा गुने लसा इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या 864, और इसी को काटा पीटी करते रहते, किसी तरह से आप काटते पीटते, उसके बाद आपका आंसर आता, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, वो तो बेसिक मेथड है, बेसिक भी आप जान लीजिए। इस तरह के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हम करते हैं मसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, ठीक है। ये फार्मूला है, याद कर लीजिए आप भी, जैसा कि हर कोई याद किया है। लेकिन हम इस तरीक़ा से नहीं करेंगे। हाँ, याद तो रखना है, लेकिन सोल्व कैसे करना है ये देखेंगे। प्रश्न मैंने पढ़ लिया, अब इसके बाद का समय को आप काउंट कीजिएगा कितना समय लगता है बनाने में। तो 6 को 6 से गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा? लास्ट में 6 आएगा। अब यहाँ पे 4 है, 4 को किससे गुना करेंगे हम यहाँ पे कि मेरा 6 आएगा? 4 दूना 8, 4 5 20, 0 है, 4 चौका 16, आंसर, ठीक है। अब यदि आप बोलते हैं कि नहीं ये ऑप्शन आप सेट करके लाए हैं, तो नहीं, सेट नहीं किए, आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत बार ये एग्जाम में एसएससी में और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और ऑप्शन भी सेम टू सेम, यदि ऑप्शन मिलेगा आपको तो ऑप्शन भी चेक कर लेंगे, तो ऑप्शन भी सेम का सेम दिया हुआ है। फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं 2 ऑप्शन में मैच कर जाता, 3 ऑप्शन में मैच कर जाता, तो मैं उस तरह के भी वीडियो करके बताया हूँ। और नहीं है तो आप प्रश्न हम भेज सकते हैं जिसमें 2 ऑप्शन मैच, 3 ऑप्शन मैच कर रहा हो, उसको भी हम आपसे कम समय में सोल्व करके बताएंगे। डीएस मेथड एक बताया है, डिजिट सम, ठीक है, उससे हम उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए
बेसिक तो बता दिया, मसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और फिर आप उसको काटापीटी करते रहिएगा। ठीक है, आपका आंसर आ ही जाएगा। है नेक्स्ट है HCF ज्ञात करना है। इस तरह के भी डिजिट दे सकता है, बड़ा भी दे सकता है। मुझे जो प्रश्न मिला मैं उसको कर रहा हूँ। ये भी LDC महेंद्र घाट जो है RRB का, उसमें पूछा गया है। करें 42, 70, 98 और 126, इसका HCF ज्ञात करें। यदि आपको ज्ञात करने आ रहा है, ठीक है, तो आप ज्ञात करें और करके बताएं। उसके बाद मेरे वीडियो को देखें और दोनों को मैच करें। यदि मेरा वाला मेथड अच्छा लगता है तब उसको यूज कीजिए, नहीं तो आप अपने तरीक़ा से बनाते रहें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रहा है, 42, 70, 98 और 126 का HCF फाइंड करना है। क्या करेंगे हम, मेरा मेथड है, इसमें से इसको घटाएंगे या इसमें से इसको घटा लेंगे। बड़ा वाला में से छोटे वाला को घटा लेंगे। पहले को नहीं घटाते दूसरे को, या पहले को किसी को भी आप घटा ले। इसमें से इसको घटाते तो कितना बचता है, 8। ये कितना हो गया, 6। तो ये हो गया कितना, 28। इसमें कितना हो गया, घटाएंगे तो 28 आएगा। ठीक है, पहले से ही हमको मिल जाता है, या दूसरा से किसी को एक को घटा के देख लेंगे और मैच कर जाएगा। हम पहले से लेते हैं या दूसरा से किसी, दोनों में 28 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देख लेंगे कि 28 का मल्टीपल कौन है। 11, 12, 13, 14, 14 है। 14 मेरा आंसर हो गया। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। यदि ये 28 नहीं आता, 28 दूनी 56 रहता, 14 था, इसके मल्टीपल है, तो मेरा ये आंसर हो गया। कभी कभी ऐसा होगा कि 28 का 28 ना होकर 28 दूनी 54 रहेगा। सब्ट्रैक्ट की 28 आया, लेकिन उसका मल्टीपल दिया हुआ, कोई भी मल्टीपल को सिलेक्ट कर लेंगे। पहला 28, या तो जनरली आपको ये होगा कि जो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, यदि बड़ा डिजिट दिया हुआ रहेगा तो जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वही HCF हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि उससे कम, जैसा कि यहाँ पे 28 सब्ट्रैक्ट किए तो इसका मल्टीपल छोटा वाला 14 है। कभी कभी होगा कि 28 का 54 हो जाता। ठीक है, मतलब ऊपर वाला मल्टीपल का ऊपर वाला पार्ट आ जाता, छोटे मल्टीपल के फॉर्म में आता है। यहाँ जैसे कि छोटा आया है, तो इस तरह से ही आपको ऑप्शन में रहेगा। आप ऑप्शन को मारे और आगे बढ़े, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। बड़ा वाला ले लिया नीचे में, इसमें भी HCF फाइंड करना है। 1356 है, 1868 है, 2764 है। इसको हमको HCF फाइंड करना है। वही मेथड, वही तरीका। इसमें से फटाक से हम घटा लेंगे। घटाने में कितना टाइम लगेगा भाई, तो मेरा बच गया क्या, 2, 1, 5, 512। 512 जैसे ही आया, मेरा ध्यान जाना चाहिए कि 8 का क्यूब है, यानी कि 8 का मल्टीपल मिल गया। ठीक है, यहाँ पे है 26, 64, 124 और 128। अब आप देख लीजिए कि 8 के क्यूब में, यानी कि 8 गुने 8 गुने 8 वाला मल्टीपल कौन आ रहा है, इस तरह के मल्टीपल में कौन आ रहा है। तो मेरा सबसे पहले ऑप्शन मिलता है ये तो 26 है। ठीक है, ये मेरा क्या है, 64, और एक ये मिलता है कितना, 128। 128 तो 64, तो यदि इसमें नहीं रहता ऑप्शन में और भी कुछ डिजिट, तो 64 तो मेरा हो ही जाता। 64 तो इसके मल्टीपल में 3 को 8 आ रहा है, तो 2 8 को ले लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन चूंकि एक और यहाँ पे दिख रहा है 64 के दुगना, 64 के दुगना 128 दिख रहा है, तो हमको इसको भी चेक कर लेना है। यदि इससे हो जाता है मल्टीपल तो मेरा वो हो जाएगा, नहीं तो यही हो जाता है मेरा आंसर। एक बार चेक कर लेंगे। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे भाई, 512 में 128 से भाग देना पड़ेगा। अब 128 का आपको टेबल तो आता नहीं, आप भाग देना शुरू कीजिएगा। नहीं, भाग भी नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है देखिए, हम बताते हैं। क्या है मेरा 512, इसमें हमको 128 से भाग देना है। हम 128 से भाग नहीं देंगे, हम 130 से भाग देंगे, 2 बढ़ा के भाग देंगे। ठीक है, तो कितना बार लगभग जा रहा है, 13 चौका 52, 4 बार में हमको आ जाएगा कितना, 520। कितना गया, 520। लेकिन हम इसको 2 बढ़ा दिए थे, 28 से 2 कर दिए थे, तो 2 हमको कम करना पड़ेगा। तो 2 कितना बार कम करना पड़ेगा, 13 चौका 52, 4 बार हम गुना किए तो 4 बार कम करेंगे। 4 दूना 8, 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 512। यानी कि इसका ये मल्टीपल है, इसलिए मेरा HCF बड़ा से बड़ा संख्या होगा, तो 128 मेरा आंसर हो गया। अदरवाइज 64 मेरा आंसर हो जाता।
तो आपको इस वीडियो में एक अलग तरीका बताया है, शायद आपको ये तरीका नहीं पता होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। और हाँ, ये मानते हैं कि एग्जाम में कुछ प्रश्न इजी आते हैं, कुछ टफ आते हैं, कुछ नए प्रकार के आते हैं। तो यदि आप बाकी के जो क्वेश्चन है उसको यदि कम से कम समय में कर सकते हैं तो आपको नए क्वेश्चनों को देखने में, समझने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, और जिससे क्या होगा कि आप उस प्रश्न को भी कर सकते हैं। तो आपके बाकी के जो प्रश्न हैं उसको कम से कम में समय में आप सोल्व करने का तो प्रयास करें। अरे 2 4 3 मिल जाएगा, उसको छोड़ भी सकते हैं आप, तो आपका काम बन सकता है। लेकिन आप यदि करना भी चाहें तो बाकी के प्रश्नों को यदि कम समय में आप कर रहे हैं तो उस प्रश्नों को आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। मेरा ये तरीका है, मैं इस तरीका से करता था। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, और ये हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप राय कमेंट कर जरूर दें। कमेंट कर आप लोग बताते नहीं हैं कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। चूँकि मैं नए नए आया हूँ तो और एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, कि हाँ भाई क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। फिर भी मैं पूरी कोशिश से बेस्ट तरीके को और इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है, चूँकि अभी नज़दीक है, एग्ज़ाम में आने वाला है, तो मैं खास नमूने चीज़ों को लेके आ रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपको कुछ लगता है, डाउट लगता है, तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं कि हाँ इस तरीक़ा के हमें चाहिए, तो वो चीज़ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। वैसे तो मैं अपने तरीक़े से बेस्ट कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट कर ज़रूर बताएं, अच्छा हो या बुरा हो। ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक लगा है, करने लायक है तो इसे लाइक कर दें, नहीं है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर दें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए तो पता ही होगा किस तरह से किया जाता है। नहीं भी पता है तो स्क्रीन पे राइट साइड में लाल दिख रहा होगा कुछ कहीं पे, ठीक है, उसको दबा दीजिए और दबा के उजला में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। और लेफ्ट साइड में इधर स्क्रीन के आपके मोबाइल लाइक का बटन होगा, उसको दबा दीजिएगा। कमेंट करके बताना चाहे तो नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के धांसू ट्रिक लेके और धांसू कॉन्सेप्ट लेके, एक अलग तरीका, एक अलग अंदाज में आगे के प्रश्नों को हम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।